जवान और खेत में किसान, हिंदुस्तान अपना, हिंदुस्तान अपना, सारे देशवा से महान हिंदुस्तान अपना, सारे देशवा से महान हिंदुस्तान अपना। सीमा के जवान और हो, सीमा के जवान और खेत में किसान, हिंदुस्तान अपना, हिंदुस्तान अपना, सारे देशवा से महान हिंदुस्तान अपना, सारे देशवा से महान हिंदुस्तान अपना। जवान अपनी बिगुल बजावे, हुक्म किसान पसीना बहावे। जवान अपनी बिगुल बजावे, हुक्म किसान पसीना बहावे। आए राम कृष्ण जन्म हो, आए राम कृष्ण जन्म लेके हिंदुस्तान। और ये हमारी भारत की वही पावन भूमि। कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी देवता, जितने भी ईश्वरों ने अवतार लिए हैं, हमारी इसी भारत की भूमि पर अवतार लिया है। तो बड़ी सुंदर सी लाइन क्या, आए राम कृष्ण जन्म लेके सारी देशवा से महान हिंदुस्तान अपना, सारी देशवा से महान हिंदुस्तान अपना। और हमारे देश में, जो कि हम अपने देश को माता कहते हैं, भारत माता, और सारी जितनी भी अनोखी चीजें हैं सब हमारे ही देश में। तो बड़ी सुंदर सी और एक चीजें क्या है, सुनिएगा। सरस्वती मिला जमुना सरस्वती मिलानवा, संगम नदिया के आज बेबतानवा। पढ़ाई साधु हो, पढ़ाई साधु बेदवा पुराण हिंदुस्तान। और हमारा जो ये भारत देश है, कहते हैं कि ये संस्कारों का देश है, संस्कृति है, सभ्यता है हमारे देश की। और जहाँ पर हमारे बड़ों से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे जो हमको ज्ञान मिलता है, जो हमको संस्कार मिलता है, हमारी जो परंपरा है, हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो हमारे वेदी पुराणों से मिलती है, हमारे गुरुजनों से मिली है। तो बड़ी सुंदर सी लाइन है क्या, कि जहाँ वो पढ़ाई साधु वेद वो पुराण हिंदुस्तान अपना, हिंदुस्तान अपना, सारे देशवा से महान हिंदुस्तान अपना, सारे देशवा से महान हिंदुस्तान अपना। ये बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद आया है परम आदरणीय कृपा शंकर जी, जो कि जगह का नाम क्या था भैया, कूड़े भाई, कूड़े दरबार। और बड़ी सुंदर सी लाइन है, कहते हैं कि जो संस्कार, जो हमारे भारत देश की भूमि है, सबसे पावन भूमि हमारे देश की है। बाकी और देशों में अमेरिका माता तो कोई नहीं कहता है, क्योंकि हम अपने देश को माता का रूप लेते हैं। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा हर बालक एक राम है। तो आइए बड़ी सुंदर सी लाइन क्या,
जमुना जमुना सरस्वती मिलानवा संगम नदिया के आज बेबखानवा जमुना जमुना सरस्वती मिलानवा संगम नदिया के आज बेबखानवा जब पढ़ाई साधु हो जब पढ़ाई साधु देश का पुराने हिंदुस्तान अपना सारी विश्व तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष सभा की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। असमंजस बाबू असमंजस बाबू नाम है मेरा थोड़ा अजीब सा नाम है ना इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लीक से हट कर है। वैसे आपने ध्यान नहीं दिया होगा या शायद ध्यान दिया होगा कि समाज में नोटिस उसी चीज की लग जाती है जो लीक से हटकर होती है। वही काम करने में आनंद मिलता है जो लीक से हट है। एक ऐसा लम्हा है जिसे निर्मित करना होता है। यह बाजार में बिकने वाला कोई गिफ्ट आइटम नहीं है। कष्ट के ढेर में आनंद सबसे नीचे दबा रहता है। तकलीफों की भीड़ में आनंद सबसे अलग थलग कोने में डूबता खड़ा रहता है। उसे अपने लिए तलाशना ढूंढ कर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना यही जीने की कला है। मेरे गुरुजी कहा करते थे जिंदगी में बहुत बड़ा आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती। आनंद के तो छोटे छोटे अवसर होते हैं नन्हे मुन्ने पल। इसे अपने हाथ से मत जाने देना यही तुम्हारी जिंदगी को खुशमय बना देंगे। खैर मैं जानता हूं आप यहाँ मेरे गुरुजी की वाणी सुनने नहीं आए हैं तो अपन असल मुद्दे पे आ जाए। असमंजस बाबू जी हाँ असमंजस बाबू नाम है मेरा। वैसे नाम का कहानी से कोई संबंध नहीं है बल्कि मैं तो कहता हूं कि नाम का जिंदगी से भी कोई संबंध नहीं होता। नाम तो सिर्फ शरीर की पहचान की सुविधा के लिए होता है। आदमी का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है। राम सिर्फ इसलिए पूजनीय नहीं है क्योंकि उनका नाम राम है। राम पूजे जाते हैं अपने विशिष्ट कारणों से। उन्होंने जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त की। अगर दशरथ उनका नाम राम की बजाय अनिल रख देते तो हम उन्हें भगवान अनिल के नाम। क्योंकि इस कहानी में मेरा कोई नाम रखना था इसलिए असमंजस रख दिया गया। मेरी जिंदगी भी असमंजस से भरी रही है। हर कदम पर मैंने अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाया हो। पिता के साथ संबंध रखूं न रखूं, गुरु को खुश करूं न करूं, शादी करूं न करूं, नौकरी पे जाऊं न जाऊं, मेरी जिंदगी असमंजस से भरी रही है। मैंने अपने पिता से कभी नहीं पटी। पिताजी माँ से कहा करते थे अपने लड़के को समझा दे अगर इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। हाँ
ये बात में तकरार करना, इनकार करना, ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझा दे अपने लाडले को, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं। दूसरे के बच्चों को देखो, अपने बाप का कितना सम्मान करते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। और एक तुम्हारा लड़का है, ठीक, तूने भी क्या औलाद पैदा की है। मेरे पिताजी को शिकायत थी कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, और मेरा अपने आप से प्रश्न था, क्या कोई सिर्फ इसलिए सम्मान का हकदार हो जाता है क्योंकि वो एक बाप है, उसने एक बच्चा पैदा किया है? क्या बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्या गिने चुने दुर्लभ व्यक्ति ही ये काम कर सकते हैं? क्या इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है? क्या इसके लिए बहुत बड़ा त्याग, तपस्या, तालीम की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सभी पैदा करते हैं। सम्मान की वजह सिर्फ पैदा करना नहीं होता, सम्मान की वजह पैदा होने वाले की परवरिश के कारण होता है। लेकिन नहीं, हमने पैदा किया इसलिए हमारा सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पिता से नहीं जमी। मैं पिताजी का घर छोड़ के चला आया। इस बात को कई वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं अपने संपर्क में आने वाले हर पिता से कहता हूं, आप आज्ञाकारी पुत्र की कामना कभी मत करना। मूर्ख है वो आदमी जो यह इच्छा रखता है कि उसका पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो ये खुश होने की वजह नहीं, बल्कि चिंता का कारण होना चाहिए। बाप की बात न मानने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, काबिलियत चाहिए, क्योंकि इनकार तो सच साबित भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ कहने से कुछ नहीं करना पड़ता। बाप भी खुश और बेटा की जिम्मेदारी से लो। कुछ गलत हो गया तो कहते ही बनता है, आपने ही तो कहा था, मैं क्या करूं। आज्ञाकारी बच्चों का भविष्य बहुत अंधकारमय है। जो आलसी, सुस्त और काम चोर है वो आज्ञाकारी बन जाते हैं। दर्शकों, कुछ देर के लिए मैं कहानी से बाहर आना चाहता हूं। यह कहानी, जिसका नाम असमंजस बाबू की आत्मकथा है, यह पूर्णतया मेरी कहानी है। इसे मैं आपकी भी कहानी कह सकता था, लेकिन ऐसा करने से थोड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती थी। आप बात में ऐतराज करने लगते, शायद गुस्से में आस्तीन भी चढ़ा लेते। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि ये पूर्णतः मेरी कहानी है। इस कहानी की घटना या पात्र किसी के जिंदगी से मेल खाती है तो ये एक महज सहयोग होगा, इसको अन्यथा न ले। चलो, औपचारिक घोषणा भी पूरी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। तो कहाँ पहुंचे तब? हाँ, मेरे पिता से नहीं जमी। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि पिताजी को छोड़कर मेरी बाकी सबसे खूब जमी। नहीं, मेरी किसी से नहीं पटी, न गुरु से, न मित्र से, न दोस्त से, न पड़ोसी से, न अलाने से, न फलाने से। और इस न पटने की वजह थी मेरी सोच। मैं लीक से हट के सोचता था, विश्वास में नहीं, विचार पे जोर देता, अतीत के नहीं भविष्य की चिंता करता, भगवान के बजाय इंसान की बात करता, कंस्ट्रक्शन का नहीं डिस्ट्रक्शन का पक्ष लेता। मेरी सोच थी कि विध्वंस के बिना नए का निर्माण हो ही नहीं सकता। जब तक हम टूटे फूटे सड़े गले पुराने को नष्ट नहीं कर देते, नए के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। समाज मेरी सोच को समझ नहीं पाया, और जब समाज किसी की बात समझ नहीं पाता है तो उसकी विकलांग बुद्धि, अपाहिज अक्ल एक ही ऐलान करती है, ये तो पगला गया है, बैठी बैठी बातें करता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। अपनी बेवकूफी छुपाने के मामले में समाज बहुत अक्लमंद है। लोग मुझसे कटने लगे, बचने लगे। जिन्हें मैं अपना समझ कुछ समझाने की कोशिश करता, वे सब सनकी कहकर मेरा उपहास करने लगे। लोग कहा करते थे मैं बेवजह झगड़ा मोल लेता हूँ। अब अपने पड़ोसी बनने का, हाँ बनने का एक दिन सुबह मेरे घर आ पहुंचे अपने 5वें बच्चे की छठी का निमंत्रण। मैं उनका निमंत्रण पाके भड़क गया। बनने का ये क्या 5वां बच्चा? तुम आदमी हो या जानवर? अगर मुल्क की आबादी बढ़ाने में तुम लोग इसी तरह योगदान देते रहोगे तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी? क्या तुम महसूस नहीं करते 2 आदमियों के बीच स्पेस कितना कम होता जा रहा है? कितना बड़ा खतरा है ये?
जरा तो सोचो, अनाज से ज्यादा खाने वाले, नौकरी से ज्यादा उम्मीदवार और जमीन के नाप से ज्यादा उसमें बसने वाले पैदा हो जाएंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। किसी दुश्मन मुल्क को हमारी जमीन पर बम गिराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी आबादी का विस्फोट ही हमारी बर्बादी के लिए काफी होगा। सरकार चिल्ला जा रही है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और तुम लोगों परिवार विस्तार मिशन चलाए हुए हैं। तुम जैसे लोगों को तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी हो जाना चाहिए, ताकि जहां दिखे फौरन गिरफ्तार कर में जेल में डाल दो, एक बच्चा और पैदा कर देंगे। मेरी बातों का बनने खा पर तो असर नहीं हुआ, लेकिन एक मेरा नुकसान जरूर हो गया कि फिर मुझे मोहल्ले में छठी का निमंत्रण नहीं मिला। बच्चे लगातार पैदा होते रहे, छठी मनती रही, निमंत्रण बढ़ते रहे, महफिलें सजती रही, लेकिन असमंजस बाबू उसमें कहीं नजर नहीं आए। मेरी मोहल्ले वालों से जमी नहीं, जमती भी कैसे? वे नदी के बहाव के साथ बह रहे थे और मैं धारे के विपरीत तैर रहा था। नतीजा ये निकला, मेरे आलोचक बढ़ गए, मैं मोहल्ले में अलग थलग पड़ गया। अकेला हो जाना औरों के लिए तकलीफदायक होगा, लेकिन मेरे को चैन था, इत्मीनान था, क्योंकि मैंने फैज के उस कौल को निभाया था जिसमें उन्होंने फरमाया है, हर संजीदा लिखने वाला, कहने वाला अपना कमिटमेंट रखता है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और किसी किस्म के खौफ से अपनी राय बदलनी नहीं चाहिए, मौका परस्ती नहीं दिखाना चाहिए, चंद टकों के एवज में उसे अपना नजरिया नहीं बेचना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मैंने अपना मोर्चा खोले रखा। एक मौके पर मौजूद लोगों के सामने मैंने बेखौफ साफ साफ कहा था, साथियों, दीवारों पर स्लोगन लिख देने से बढ़ती आबादी रुकने वाली नहीं है। सरकार को चाहिए मुल्क में कानून लागू कर दे कि यहाँ हर किसी को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को बच्चा पैदा करना है तो पहले उसे आवेदन पत्र लिखकर अनुमति लेनी पड़ेगी। डॉक्टर इस बात की सर्टिफिकेट मांगेगी कि यह दंपत्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट है और एक योग्य, सुंदर, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। उससे उसकी आमदनी का ब्यौरा भी मांगना चाहिए। यदि अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि यह बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, खिलौने, कपड़े और उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम है, उसे ही बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश में, जो कि देश नहीं बहुत बड़ा पागल खाना है, आप जागती नजरों से देखिए तो यहाँ बीमार, पागल, अपाहिज, भिखारी सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे मुल्क के क्या काम आएंगे? ये पैदा होकर बीमारी, बेकारी और भूखमरी के अलावा कुछ नहीं देंगे। आगे चलकर ये बीमार नस्ल शक्तिहीन मजदूरों में तब्दील हो जाएंगी। अरे ओ देशवासियों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमने मलबा ढोने वाले मजदूर बहुत पैदा कर लिए, अब कुछ आइंस्टीन भी पैदा कर लो। मैं लगातार बोलता गया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। सही कहने वालों को अनसुना करना इस देश का पुराना रिवाज है। यहाँ के लोगों से राम, केश, गुरु नानक, महावीर जैसे बुद्ध पुरुषों ने कितना बोला, लेकिन लोगों ने उनका नहीं सुना। तो ये असमंजस बाबू की हैसियत ही क्या है? अच्छी बातों की यहाँ ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पाती और फजूल बातें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाई जाती है। वजह है संगठन की ताकत। अच्छे आदमी अकेले हैं और बुरे आदमी संगठित। इसलिए और सिर्फ इसलिए जीसस को सूली पर लटकना पड़ा, हुसैन को गर्दन कटानी पड़ी, सुकरात को जहर पीना पड़ा। कोई ज्ञानी आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता है तो लोग जान बचाकर भागते हैं, और कोई नेता बकवास सुनाने आ जाता है तो हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये क्या बदतमीजी है? तो आपके असमंजस बाबू चाहते थे समाज सुधर जाए, और समाज चाहता था असमंजस बाबू सुधर जाए। लंबे समय तक ये रस्साकसी चलती रही। धीरे धीरे मैं और समाज मुझसे कटता गया। अब समाज का हर आदमी मुझे पागल नजर आने लगा, जो अनाप शनाप बके जा रहा है, उल्टे सीधे नियम बना रहा है,
उलूल उलूल जुलूल वक्त दिया जा रहा है। अब इस बात को ही लीजिए और बताइए, इसे आप बेवकूफ़ी की श्रेणी में किस रखेंगे कि यहाँ गुलशन नंदा का उपन्यास हिंदू मुसलमान सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ मुसलमान पढ़ेगा, गीता सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे। इतने वर्षों से मुस्लिम युवक को गीता के ज्ञान से वंचित रखा गया, हिंदू नौजवानों को कुरान की अच्छाइयों से महरूम रखा गया। अब इस नुकसान की भरपाई कौन मौलवी या पंडित करेगा? क्या इस क्षतिपूर्ति के लिए इन पे मुकदमा नहीं चाहिए, चलना चाहिए? सरकार को तो चाहिए। सरकार 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 शब्दकोश का सबसे पाखंडी शब्द, सबसे डरावना अल्फाज। सरकार मौलवी और पंडितों पे क्या रोक लगाएगी? उसने तो खुद हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बना रखा है। ये हिंदू कोड है, मुसलमानों पे लागू नहीं होगा। ये मुस्लिम कोड है, हिंदुओं पे लागू नहीं होगा। अरे भाई, कानून में अच्छाई है तो सभी पर लागू हो, और खराबी है तो किसी पर भी क्यों लागू हो? हिंदू मुसलमान लोग इसे धर्म कहते थे, और मैं कहता था ये मृत चट्टाने हैं। सच्ची धार्मिकता को धर्मों, ग्रंथों, मस्जिदों, मंदिरों, मसीहाओं और पोपों की जरूरत नहीं होती। आदमी ने खुद को धोखा देने के लिए हजार तरकीबें ईजाद कर लिए। इन्हीं तरकीबों को लोग धर्म कहते हैं।